हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री की एक्सरसाइज 14.1। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज। कॉपी द फिगर्स विद पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें इन फिगर्स को कॉपी करना है। इनके अंदर क्या बने हुए हैं? पंच्ड होल्स बने हुए हैं और हमें उनका एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं, वो हमने इसमें निकालना है। तो फर्स्ट फिगर लेंगे, फिगर ए है। तो यहाँ पर 2 होल बने हुए हैं। अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से करते हैं तो ये हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और नीचे वाला पोर्शन है जो वो थोड़ा छोटा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगा। इसके लिए हमने क्या करना है? इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर की या ये जो भी शेप दी हुई है इसकी हम लेंथ को नाप लेंगे। ये दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये 1.2 के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये होल इसके ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा। नाउ फिगर नंबर बी। यहाँ पे हम इस तरह से नहीं ड्रॉ कर सकते एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पे 2 होल्स नहीं है, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये होल्स इस साइड हैं ही नहीं। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। ये होल इस होल के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट है सी पार्ट। यहाँ पर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऊपर से नीचे ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ पर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस लेंथ को नाप लेंगे। ये हमारी 2.2 सेंटीमीटर, तो 1.1 हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। डी पार्ट। 2 होल इस साइड बने हुए हैं, 2 होल इस साइड बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन होल की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। हम ऊपर से लेकर नीचे तक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल। इन दोनों के बीच का पॉइंट लेंगे और यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का पॉइंट लेंगे, और ये आ जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में एक स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे चारों कोनों में, कॉर्नर्स में एक एक होल बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए इस लेंथ को नाप लेंगे कि ये लेंथ कितनी है। ये लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, तो 1.2 हो जाएगा इसका हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से हम इस लाइन का हाफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 2nd लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर और भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। यस, जो डायगोनल्स है इनके या पे हम और लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। ये हमारी हुई 3री लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये वाला पोर्शन इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। 4थी लाइन ऑफ सिमेट्री भी दूसरे डायगोनल के अलॉन्ग बन जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। नेक्स्ट है एफ। यहाँ पे 2 होल दिए हुए हैं और बीच में एक है। अगर यहाँ पे ऊपर होता तो हम इस तरह से इसको कर सकते थे, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाती, एक ऊपर से हो जाती, लेकिन ऊपर होल्स हैं ही नहीं, तो इसको हम ध्यान से करेंगे। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे इस तरह से होगी, ठीक है। ये होल इस होल के ऊपर ओवरलैप करेगा और जो ये हाफ सर्कल है इस हाफ सर्कल के ऊपर ओवरलैप करेगा। जी, ये एक ट्राइंगल दी हुई है और इसके 3 वर्टिसेस में से केवल 2 वर्टिसेस के ऊपर होल दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसमें इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। एच। जी पार्ट को ही यहाँ पे टेढ़ा करके दिखा रखा है, ठीक है। सिर्फ शेप तो सेम है लेकिन इसकी ओरिएंटेशन चेंज है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम हमारा रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसका बेस देख लेंगे कि कितना है। ये 3.2 है, तो 1.6 हो जाएगा। ये, इसका हाफ कर लेंगे और इसको इसके
मिड पॉइंट को हम यहाँ पे इसको वर्टिसेस से कनेक्ट कर देंगे और ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है हमारा पार्ट आई। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में यहाँ पे 2 सर्कल्स या 2 पंच्ड होल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इन दोनों होल्स के बीच में से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है जे, ये एक सर्कल है और सर्कल में 2 होल्स दे रखे हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, अगर हम ऊपर से लाइन खींचते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये वाला होल इस होल के ऊपर ओवरलैप कर लेगा। तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, इस दोनों होल्स का हम हाफ कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जब हम ये वाला पोर्शन, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे तो ये होल इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। और जब हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे तो ये हाफ सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। नेक्स्ट है के पार्ट। सर्कल के अंदर 4 होल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारी ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब दोनों हाफ सर्कल्स में एक एक तो फुल सर्कल है और एक एक यहाँ पे हाफ सर्कल है, ठीक है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पे इस लाइन ऑफ सिमेट्री में एक फुल सर्कल यहाँ है, एक फुल सर्कल यहाँ है और 2 हाफ सर्कल्स हैं। एल पार्ट, इसके अंदर केवल 3 सर्कल्स हैं। इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री सिंगल ही बनेगी। ये सर्कल इस सर्कल के ऊपर ओवरलैप करेगा और ये हाफ सर्कल इस दूसरे हाफ सर्कल पे ओवरलैप करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमने क्या था, होल्स दे रखे थे और हमने क्या निकाला था, लाइन ऑफ सिमेट्री। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी है, हमें होल निकालना है कि दूसरा होल कहाँ पे बनेगा। फर्स्ट पार्ट करेंगे, ये फिगर दे रखी है और ये यहाँ पे डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो हमें भी ऐसा ही सर्कल या होल बोल सकते हैं, हमें यहाँ पे सेम बनाना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये होल बन जाएगा। बी पार्ट, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री और यहाँ पे एक होल है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल सामने हमने यहाँ पे होल बनाना है। इसके लिए हमने ध्यान रखना है कि ये लाइन से कितना दूर है और इस लाइन से ये कितनी डिस्टेंस पे है। सी पार्ट, एक ट्रायंगल है और ये है लाइन ऑफ सिमेट्री मिड पॉइंट से, इसके यहाँ पे एक होल बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने एक होल बनाना है। डी पार्ट, ये एक सर्कल है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ पे एक होल बना हुआ है। हमें यहाँ पे सेम बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे हमने एक होल बनाना है। ई पार्ट, ये भी एक सर्कल है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हमें देखना है कि ये कितनी डिस्टेंस है, इतनी ही डिस्टेंस पे हमने एक होल बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।